शिव महापुराण की 7 दिन की अगर कथा होती है या 5 दिन की कथा होती है, तो 5 दिन की कथा में 4 दिन जो व्यासपीठ की बेलपत्र रहती है वो औषधि की रहती है। 7 दिन की जो कथा होती है उसमें 6 दिन की बेलपत्र औषधि की रहती है। शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, पैर, कमर, घुटना, आँख, सिर, ब्रेन, कोई ट्यूमर, कोई कुछ जो तकलीफ रहती है, वो 6 दिन की जो बेलपत्र है वो औषधि का काम कर जाती है। 7वें दिन की बेलपत्र को खाया नहीं जाता। 7वें दिन की बेलपत्र को केवल लाल वस्त्र में उसको लपेट कर अपने घर में उसको रख लिया जाए। 5 दिन की कथा है तो 4 दिन की बेलपत्र औषधि का कार्य करती है। 5वें दिन की बेलपत्र केवल बरकत का, लक्ष्मी का कार्य करती है, भंडार का कार्य करती है। शिव महापुराण की बेलपत्र का बड़ा महत्व है। आप लोग कभी अगर शिव पुराण का अगर तुम्हारे घर में अगर शिव पुराण हो तो उसको पढ़ेंगे तो उसमें बेलपत्र का महत्व आएगा। बेलपत्र का क्यों शिव पुराण की बेलपत्र की इतनी औषधि है, क्यों शिव पुराण की बेलपत्र को इतना लक्ष्मी की प्राप्ति का केंद्र बिंदु बताया, उसका कारण यह है 12 ज्योतिर्लिंग करने के लिए 12 स्थान पर जाना पड़ता है। उप ज्योतिर्लिंग करने के लिए उप स्थान पर जाना पड़ता है। 4 धाम करने के लिए 4 स्थान पर जाना पड़ता है। सारी नदी, तालाब और सरोवर का स्नान करने के लिए सारे स्थान पर, सरोवर पर जाना पड़ता है। सारे कुंड और बावड़ी का स्नान करने के लिए कुंड और बावड़ी पर जाना पड़ता है। पर केवल वेद व्यास जी ने लिखा शिव महापुराण के अंदर कि केवल एक शिव पुराण ऐसी है कि वो शिव पुराण जहां पर रहती है वहां सारे तीर्थ, नदी, तालाब, ज्योतिर्लिंग, उपलिंग सब आकर विराजमान हो जाते हैं और उस शिवलिंग की अर्थात उस पुराण की एक बेलपत्र भी औषधि का कार्य कर जाता है। उस बेलपत्र की इतनी महत्वता बढ़ जाती है, इतनी महत्व। आज पूरे महाराष्ट्र का गौरव का विषय है। आज पूरे महाराष्ट्र को आतिशबाजी चलाना चाहिए, नगाड़े बजाना चाहिए, ढोल बजाना चाहिए पूरे महाराष्ट्र को कि व्यासपीठ की बात को राजसत्ता तक लिया गया और माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने गौ माता को राज्य माता घोषित किया। उसके लिए धन्यवाद। संपूर्ण महाराष्ट्रवासियों को और पूरे देशवासियों को साधुता देते हैं कि आपने इस व्यासपीठ की गरिमा को रखा, इस व्यासपीठ की मर्यादा को रखा और व्यासपीठ से जो शब्दों कहे जाते हैं उन शब्दों को आपने अपने जीवन में उतारकर गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। साधुता है।